रखते हैं हुक्काम को आपके मसाइल से हर लम्हा बाखबर। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं एनी अली और मैं हूं मोहम्मद खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान टेली मवासलात अथॉरिटी ने 8,75,000 मोबाइल फोन सिमें बंद कर दी। IMF ने गंदम की इमदादी कीमत के तरीकेकार पर एतराज कर दिया। हुकूमत को गंदम की खरीदारी न करने की हिदायत। मुल्क भर में मौसम क़यामत ढाने लगा। हारूनाबाद में पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा। हाई गर्मी के साथ हाई बिजली की सदाएं। हाला में इम्तिहानी मराकज पर बच्चे गर्मी से बेहाल। फहीम और फैजान के बुरसा की बाजियाबी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को बुरसा पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। आइंदा समाअत 23 मई को होगी। और सलमान खान और कैटरीना कैफ क्रिकेट के दीवाने निकले। फिल्म के सेट पर भी क्रिकेट खेलने से बाज नहीं आते। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। Weather update is sponsored by Libara, always by your side. Weather update is brought to you by Libara, always by your side. दिन की होती है इब्तिदा खबर से, खबर जो रोशनास कराती है हकीकत से, आगाह करती है दुनिया की हलचल से। हर लम्हा हर घड़ी बदल रही है हमारी दुनिया। बनता है एक नया मंजर और इस मंजर में रंग भरते हैं खबर की तह तक नए अंदाज और नए जोश से। देखिए प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड पीर ता जुमेरात 8:05 UK और 8:05 USA में सिर्फ ARY न्यूज पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 8,75,000 गैर तस्दीक शुदा सिम्स को ब्लॉक कर दिया गया है। PTA के तर्जुमान के मुताबिक पहले मरहले में 8 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक कर दी गई हैं, जबकि 1,32,00,000 सार्फिन की सिम्स की तस्दीक की गई है। 35 लाख सिम्स की तस्दीक का काम अभी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक 5 ऑपरेटर्स के 10 करोड़ से ज्यादा सार्फिन हैं और मरहलावार सिम्स की तस्दीक का काम जारी रहेगा।
वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम्स बंद करने की मोहलत 17 मई की रात खत्म हो गई है। अवाम की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया है। कराची से अंजुम वहाब की रिपोर्ट। पीटीए कवानीन के मुताबिक सारिफ के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल सिम का इसके नाम पर रजिस्टर होना लाजमी है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। इस फैसले से जुराइम और दहशतगर्दी पर काबू पाने में काफी मदद हासिल होगी। बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के या बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के लोग सिमों को इस्तेमाल कर रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं, और जो कंपनियां कर रही हैं उनके खिलाफ भी काम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए भी। सिम जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिससे मुल्क में जराइम, अगवा बराए तावान और इस तरह के मामलात होते हैं, तो ये सिम बंद होनी चाहिए। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम बंद करने का फैसला अच्छा कदम है, और पीटीए की जानिब से मोबाइल फोन की तस्दीक से हमें भी ये मालूमात हासिल हो गई है कि हमारी लाइल्मी में कितनी सिमें मोबाइल कंपनी हमारे नाम पर जारी कर चुकी हैं। इससे बचेंगे कि लोगों ने हमारे नाम से गलत सिमें अलॉट कराई हुई हैं और गलत इस्तेमाल में होंगी, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। मेरा नंबर जो पर्सनल था किसी और के नाम पे चल रहा था, अभी चेंज करवा के अपने नाम पे करवा दिया। गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम बंद करने की हदायत पर अमल दरामद के लिए पीटीए ज़राए का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड सिम बंद करने पर मरहलावार अमल किया जाएगा, जबकि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुकाम का कहना है कि एक शिनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक मोबाइल फोन कनेक्शन जारी करने के लिए टेलीकॉम पॉलिसी में तब्दीली करना होगी, और मोबाइल फोन कंपनियों का कहना है कि इस हवाले से तमाम इकदाम पीटीए करेगी। कैमरामैन मोहम्मद खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। IMF ने हुकूमत को गंदम की खरीदारी कम करने की हिदायत की है और कहा है कि गंदम खरीदना बंद करें या इससे होने वाले नुकसानात खत्म करें। IMF के ज़राए के मुताबिक गंदम की खरीदारी बजट खसारे में इजाफे का बड़ा सबब है। 3 मिलियन टन गंदम बरामद करने से 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता बरस गंदम की खरीदारी पर 233 अरब रुपए खर्च किए गए। बैंकों के हुकूमत के जिम्मे गंदम की खरीदारी की मद में 152 अरब रुपए के कर्जे वाजिबुल अदा हैं। बीजिंग में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और चीनी हम मनसब वेन जियाबाओ के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में आबिदाबाद ऑपरेशन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल और आबिदाबाद ऑपरेशन समेत तिजारत, दिफा और दीगर बहामी उमूर पर ताउन पर बातचीत की है। इससे पहले वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चीन के 4 रोज़ा दौरे के दौरान शंघाई में आलमी सकाफती फोरम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में अमन और हम आहंगी के लिए तहजीबों के दरमियान मकालमे को फरोग देना होगा। इसके जरिए मुश्तरका तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि सकाफती सतह पर दोनों ममालिक के अवाम और हुकूमतों के दरमियान राब्ते ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी मार्क ग्रॉसमैन और CIA के डिप्टी चीफ आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमरीकी सफारत खाने के ज़राए ने इस दौरे की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और दीगर अफराद का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मामूल के राब्तों का हिस्सा है। ताहम दीगर ज़राए के मुताबिक सेनेटर जॉन कैरी के दौरे पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मामूल पर बहाली के लिए मार्क ग्रॉसमैन का ये दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। और अब बात करते हैं तवानाई के बहरान की। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन होता जा रहा है। शॉर्टफॉल 5791 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की तलब 18,000 मेगावाट से जायद और पैदावार 12,000 मेगावाट से जायद है। बिजली के शॉर्टफॉल की वजह से मुख्तलिफ शहरों में 10 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेप्को का कहना है कि फर्नेस ऑयल की कमी की वजह से 10 से जायद थर्मल पावर हाउसेस बंद हैं। लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी किए गए हैं। सक्खर में शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करते हुए बिजली के शिकायती मरकज में तोड़फोड़ की। लोड शेडिंग की वजह से इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। सक्खर में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का सबको के शिकायती मरकज पर धावा, तोड़फोड़ की। अमला जान बचाकर फरार हो गया। सक्खर के इलाके नवागोट में गुज़िश्ता 5 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने बतौर एहतजाज शहर की अहम शाहरा ब्लॉक कर दी, जिसके बायस ट्रैफिक मुकम्मल जैम हो गया और शदीद गर्मी में मुसाफिरों को 2 घंटे तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
मुश्तइल मुजाहिरीन ने विराज कॉलोनी में वाक़ सेप्को सब डिवीज़न पर हमला कर दिया। सैकड़ों की तादाद में मुश्तइल मुजाहिरीन को देखकर अमला दफ्तर छोड़कर वहां से फरार हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सेप्को ने 40,000 रुपए ट्रांसफार्मर की तब्दीली के नाम पर लेने के बावजूद अब तक इलाके की बिजली बहाल नहीं की। जिला लाड़काना भर में आज गर्मी की शिद्दत रही। दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। बिजली की गैर एनालिया लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में मजीद इजाफा होगा। इस बारे में देखते हैं लाड़काना से एस इकबाल बाबू की ये रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत ने आम जिंदगी मफलूज बना दी है। शहर और गिरदोनिवाह में शदीद गर्मी के बायस अक्सर लोग घरों तक महदूद हो गए हैं और कारोबार भी बड़ी हद तक मुतासिर हो गया है। गर्मी से बचने के लिए कुछ लोग दरख्तों की छांव में पनाह लेने पर मजबूर हैं और बर्फ की फरोख्त में इजाफा हो गया है। नौजवान, बच्चे और बूढ़े जूस और ठंडे मशरूबात के ठेलों पर रश लगाए खड़े हैं। दूसरी जानिब जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है और शहरी आजाब में मुब्तला हैं। करें तो बस जान निकल रही है। हम बूढ़ों का तो कोई भी गुजारा नहीं है सिवाय मौत के। इधर बहुत गर्मी है, आप खुद गर्मी का मसला देख रहे। गैस की बिजली है, एक तो हमारे पास बिजली की इतनी लोड शेडिंग है तो हम लोग काम नहीं कर सकते। लाड़काना में इतनी गर्मी है कि जो ना यहाँ पे जीना माल हो गया है। हुकूमत का कोई सहकार नहीं है, ना वापडालों का सहकार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाड़काना भर में गर्मी की शिद्दत 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई और आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशनगोई की गई है। जरूरत इस बात की है कि सेप्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि लोग इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें। कैमरामैन तहमूर अहमद के साथ एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज़। इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान बेशतर इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग के बायस तलबा को शदीद गर्मी से निडाल हैं और मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालांकि सरवरी इस्लामिया डिग्री कॉलेज के इम्तहानी मरकज़ से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर तलबा को किन मुश्किलात का सामना है। बताइएगा अब्दुल गफूर के कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और तलबा को कितना इससे परेशानी का सामना है। हालांकि बॉयज़ कॉलेज में खड़े हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान शुरू हो चुके हैं। यहां पर जो है तलबा का ये कहना है कि पेपर तो हम दे रहे हैं मगर बड़ी अजाब के मुबतला हैं। यहां पर जो है घंटों घंटों जो बिजली गायब हो जाती है और पेपर देने बड़ी मुश्किल होती है। पेपर को जब पेपर दौरान जो हमारे पसीना निकलता है तो सारा पेपर हमारा गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आइए इन बारे में पूछते हैं कि उन तलबा को क्या मुश्किल का शिकार है। ज़्यादा गर्मी लग रही है और पेपर अच्छा भी नहीं जा रहा है और सही लिखा नहीं जा रहा। हाथ गिले हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, सही माना लिखा नहीं जा रहा। पसीना साफ करें या पेपर हल करें, बिल्कुल लोड शेडिंग बहुत इधर, इसकी वजह से इस टाइम में लोड शेडिंग खत्म की जाएगी। पर हमारा सही होता नहीं। अगर बिजली का टाइम चेंज किया जाए तो पेपर सही किया जाए और गर्मी भी बहुत है, पेपर सही नहीं होता। उनका ये कहना है कि जैसे पेपर शुरू होता है उसी टाइम में जो है बिजली बंद हो जाती है। बिजली बंद होने से इनको जो शदीद मुश्किल के शिकार होते हैं। बिजली उन्होंने पसीने के बाद जो पसीना गिरने की वजह से जो पेपर खराब होता है और ये काफ़ी टाइम पे जो बिजली ना होने से इनको बड़ी मुश्किल का सामना होता है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर। हमें इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ में जो सूरत हाल है और जो सरवरी इस्लामिया डिग्री कॉलेज के अंदर बच्चे परेशान हैं उस हवाले से आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं लाहौर की। लाहौर कैनाल की खूबसूरती इसका शफाफ पानी नहीं बल्कि बच्चों और हर तबके के लोगों की नहर के किनारे आमदोरफ्त की रौनक है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लाहौरियों ने नहर का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात राबिया नूर से। गर्मी ज़्यादा है तो क्या हुआ, लाहौरी नहर के किनारे अपने ख़ानदान के साथ लोड शेडिंग के अजाब से निजात हासिल करने आते हैं और नहर के ठंडे पानी में गौते लगाकर गर्मी को खैर बात कहते हैं। यहाँ तक कि ख़वातीन को भी गर्मी ने नहर का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। गर्मी ऐसी वजह से आ जाते हैं, घर में तो लोड शेडिंग होती है, लाइट काफ़ी जाती है, इंजॉय होता है घर के करीब ही, इसलिए सब लोग बाहर आ जाते हैं इधर इंजॉय के लिए। गर्मी में तो बच्चों की ईद ही हो जाती है। शदीद धूप में भी नहर में डुबकियां लगाकर गर्मी के अजाब को सुकून में बदलना तो कोई इन बच्चों से सीखे। कम से कम हम यहाँ 4-5 साल से आ रहे हैं। बहुत टेंशन है घर में, लाइट जा रही है। 10-15 दिन हो गया लगातार आ रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है, यहाँ नहाने को दिल करता है। हम का काम करते हैं ना, फिर छुट्टी लगे साथ से नहाने आए। गर्मियों में लाहौर कैनाल गरीबों के लिए किसी गनीमत से कम नहीं, जहाँ लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के सताए लोग अपने लिए तफरीह ढूंढ लेते हैं। गर्मी मनाने का तो सही मजा ठंडे टार पानी में नहाने में आता है।